नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में एक शादी अनोखे तरीके से हुई है। एक हिंदू युवक एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है और उसके बाद घर वापसी की चर्चा होती है। अगर यही हिंदू की लड़की मुसलमान से शादी कर ले तो वहां लव जिहाद का चर्चा होता है, खूब तांडव, खूब हंगामा होता है। लेकिन यहाँ इसको घर वापसी बताया जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा की भी चर्चा होने लगी। वो नौबतपुर पटना आए हुए थे। हमको लगता है कहानी की में इंटरेस्ट डालने के लिए बाबा का चर्चा हुआ कि बाबा जब रहे तो धर्म परिवर्तन यहाँ का नहीं हुआ, लेकिन बाबा गए तो एक कंट्रोवर्सी जोड़ दी जाए। आप लोग लड़की के यहाँ भी गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लिए हैं। ये धर्म परिवर्तन हुआ समझ में आया। वो लड़की खुद अगर हिंदू लड़के से शादी की तो वो हिंदू हो गई। अब ये उसका जो बाप आपके न्यूज पर बता रहा है कि प्रायश्चित कटवाए हैं, मतलब तरीका धर्म परिवर्तन करवाए हैं। धर्म परिवर्तन तो उसका हो गया, हिंदू से शादी हाँ, की। बिल्कुल धर्म परिवर्तन अब उसको तो धर्म परिवर्तन कराने के लिए वो गंगा घाट ले गया उसको। ये क्या तरीका है? अच्छा, हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोगों में है कि पंचगव्य को खिलाया जाता है, जिससे शरीर की शुद्धि होती है। हम लोगों की जो शरीर की शुद्धि होती है, तो वही वो किया। वो उसमें गलत क्या किया? नहीं, आप एक चीज बताइए, जब हिंदू की लड़की मुसलमान से शादी कर ले तो भी वो अपना पूरा धर्म त्याग देती है। सेम चीज हम लोग भी करें तो हमारे और उनके में अंतर क्या है? वो लड़की जब मुस्लिम से जब आप शादी की, ऑटोमेटिक वो हिंदू हो गई। उसने आपकी वेशभूषा सब कुछ अपनाया। आप वहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो लड़की रोजा नहीं रख सकती है? क्या वो अल्लाह में इबादत नहीं कर सकती है? तो कहीं ना कहीं तो हम उसी चीज को तो फॉलो कर, उसी नैरेटिव को तो चला रहे हैं। जिस जो लव जिहाद का मामला हुआ, आज हम हिंदू संगठन के बहुत लोगों को देखे हैं जो राजीव ब्रह्मर्षि द केरला स्टोरी की बात करते हैं। वो उस लड़की को अंग वस्त्र देकर और लड़के को सम्मानित करते हैं। रोशन कुंवर को, नसरीना को आपने रुक्मणी बना दिया, सब चल रहा है। लेकिन वही चीज को तो हम फॉलो करें कि लड़की हिंदू धर्म में आ गई तो आप वो काहे नहीं रोजा रखेगी, काहे नहीं इबादत करेगी, काहे नहीं ईद बनाएगी? इस एकदम मनाना है, एकदम मनाएगी। जब इस आप भारत की बात करते हैं, बिल्कुल अखंड भारत है, अखंड भारत की बात करते हैं, तो इसमें कहाँ है? आप गए वहां पर जय श्री राम बोली, जब वो हिंदू में आ गई तो जय श्री राम क्यों नहीं बोलेगी? आप उसको जबर माइक पर बुलवा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम की जोड़ी है। नहीं तो अल्लाह अकबर भी बोलेगी ना, जय श्री राम भी बोलेगी, क्या दिक्कत है? और वो परिवार जो बता रहा है कि प्रायश्चित कटवा रहे हैं, ये सब ये क्या कटवा नहीं रहा है? आप नहीं सुने हैं? वो बोला है, उसके पिता बोले हैं कि हम शुद्धिकरण कराएं। शुद्धिकरण हम लोग जब पूजा कराते हैं तो पंचगव्य पी के पहले, सबसे पहले पंचामृत पिया जाता है, पंचगव्य पिया जाता है, जो पीने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, और उसके बाद हम लोग पूजा पे बैठते हैं। वही कराया, इसमें गुनाह क्या है? तो यही चीज तो मुसलमान के मौलाना भी करते हैं ना। वो भी मौलाना जाते हैं और वहां पर जब धर्म परिवर्तन करते हैं तो बहुत तरह का टोटका वो भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तब आप काहे भी करते हैं कि लव जिहाद हो गया? कहाँ भी केरला स्टोरी की बात करते हैं। अरे हमने कभी किया केरला? जो केरला स्टोरी को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? मैं एक ही वहाँ डीप फ्रीजर आ जाता है। लेकिन आपके यहाँ चलिए ये सब चीज अभी चर्चा नहीं है, लेकिन आप ही के भगवानपुर प्रखंड में हरिहर शाह के बेटे ने एक शादी की मुस्लिम से। 1 से 2 साल के बाद उसको भी निकाल दिया गया। कौन निकाला? कौन? लड़के वाले ने निकाला। नहीं, लड़के वाले ने क्यों निकाला? लड़के वाले ने निकाला नहीं, लड़के, वो स्टोरी हम भी देख रहे हैं। लड़का का जो है, जो शादी करके आता है, उसके पड़ोसी के मुसलमान को ले आता है। यहाँ तक तो सही है। अब लड़का और लड़की अगर रहना नहीं चाहे घर में तो उसको निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ की बात है? खुद नहीं रहना चाहता है। कॉन्सेप्ट समझिए कि आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। नहीं, ये एकदम बिल्कुल नहीं है। लव जिहाद जो है वही चीज है कि अगर आपका हुआ तो आपका हिंदू संगठन पूरे देश में भी तांडव होता कि एक बात बताइए, आपको आपत्ति क्या है? मुसलमान जो है वो एक लड़की को ले जाता है, एक लड़की स्वीकार की ना आपका धर्म, आपके यहाँ शादी की, लेकिन ये जो प्रायश्चित कटना, ये तरह तरह का जो ड्रामा हो रहा है, क्या वो अल्लाह को काहे नहीं याद करेगी? वो इबादत काहे नहीं कर सकती है? वो रोजा काहे नहीं रख सकती है? अगर हम तब आपको इतने सारे कंडीशन रख के तो आपने मोहब्बत नहीं किया था। हम हिंदू हैं, हमें अगर मन से अगर हमें मन होगा कि हम अभी इस्लाम धर्म कबूल करें, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी खुद की इच्छा है। तो मैंने ये पूछा है कि पहले आप अल्लाह अकबर बोलते थे, अब आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बोलेगी ना, हिंदू धर्म में शादी की है तो बोलेगी, लेकिन उसको इतना फ्रीडम तो होना चाहिए ना। जिस अगर आप बोलते हैं लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर उसको रोजा भी रखना है, ईद भी मनाएगी, क्या दिक्कत? अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर उसको मन नहीं होगा तो फिर
यहाँ अगर तो उसके अगर लड़के उसको का ईद बाप नहीं मनाना जो- होगा, उसको लड़के का दीपावली मनाना होगा। देखिए लड़के के बाप का सामने आया था हाँ। कि वो प्रायश्चित कटवा रहा है, ये करेगा वो करेगा। जब लड़का जब शादी करने का प्लानिंग कर रहा था तो सिर्फ हिंदू धर्म में लड़की आएगी, लेकिन उसके बाद एक नया टोटका और ये बाबा बागेश्वर की चर्चा समझ में ही नहीं आती है। बाबा की तो इसमें कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। बाबा का तो सही में कोई चर्चा नहीं होना चाहिए और नहीं होना क्योंकि ये जो शादी हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। हमने उससे पूछा, पता चला कि वो 2 महीने पहले शादी करती है और जब बाबा बागेश्वर अभी हमको लगता है कि 10-15 दिन हुए हैं आए हुए, तो ये दोनों को कनेक्शन और जोड़ना ये कहीं से सही नहीं है, ये पूर्णतः गलत है। अगर यह किस कोई जोड़ रहा है तो वो बिल्कुल गलत जोड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो अपना फेम पाने पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अब मीडिया की शुरुआत में 1-2 मीडिया में बातचीत करते हैं, सब कुछ बताते हैं। ये पूरा मामला जो हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है, अब मीडिया की एंट्री पे बैन उनके परिवार लगा रहे हैं। देखिए कहाँ तक ये हम सीधी सी बात जानते हैं, सीधा सा समझते हैं कि मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मौज है, साहिल नहीं है। और उन लोगों को हम कहना चाहते हैं जो लोग इसके विरोध कर रहे हैं, ऐ असगरू पे हंसने वाले, तेरे पहलू में शायद दिल नहीं है। चलिए।